इस वीडियो में देख लेते हैं हम लोग जो आपकी क्लास 10th है। क्लास 10th में एक्सरसाइज है आपकी 11.1 और आपका चैप्टर 11 चल रहा था, आपका रचनाएं हैं कंस्ट्रक्शन। इसमें आपका जो 11.1 का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है उसको देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में कुछ थोड़ा सा अलग है पहले क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग। जो 1 से 5 तक जो 1 से 3 तक जो किए हैं उनसे थोड़ा सा कुछ ये अलग है, इसलिए इसको देख लेते हैं हम लोग। देखिएगा, एक 9 सेंटीमीटर लंबाई के रेखाखंड को 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित। अब की बार ये थोड़ी सी बात अलग है, यहाँ से अंतः विभाजित कीजिए तथा दोनों भागों को मापिए, रचना के औचित्य को भी सिद्ध कीजिए। रचना के औचित्य को भी आपको सिद्ध करना है इस बार। तो देखिएगा, सबसे पहले वही काम करना है जो हमने अब तक किया है। सबसे पहले उसने कहा आपसे 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचिए। तो आप लोग अपनी स्केल लेकर के आप लोग एक रेखाखंड खींचेंगे 9 सेंटीमीटर लंबाई का। माना ये 9 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड है आपका, इसको ए और इसको बी डाल देते हैं आप लोग। ठीक है बच्चों, ये है आपकी 9 सेंटीमीटर। इस रेखाखंड को खींचने के बाद आप क्या करेंगे, ध्यान दें आप लोग उस पे। हमने ए बी जो है 9 सेंटीमीटर खींचा सवाल के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। लंबाई के रेखाखंड को 4:3 के विभाजित में अंतः विभाजित करना है। इस बार में क्या करना है, अंतः विभाजित। देखिए पहले क्वेश्चन में उसने आपने अंतर वाली बात नहीं कही थी। अंतर वाली बात नहीं की थी तो हमने क्या किया, उसमें ए से एक न्यून कोण बनाने वाली रेखा नीचे की तरफ खींच ली। वो चाहे आप नीचे की तरफ खींचे, चाहे वो आप ऊपर की तरफ खींचे, वो बात एक ही है, कोई सी आप कहीं भी खींच सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि इसमें अंतः विभाजन कहना, तो अंतः विभाजन की बात थोड़ी सी अलग हो जाती है। इसमें हम जो रेखा खींचेंगे न्यून कोण वाली, वो बेटा आप लोग ऊपर भी खींचेंगे, न्यून कोण वाली, यहाँ से 90 डिग्री से छोटा कोण बनाने वाली रेखा। और जो आप यहाँ से भी एक बिल्कुल सेम जितने एंगल पे आपने यहाँ से खींची है ना, आप उसी एंगल से बिल्कुल, आपके पास में प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर से आप लोग उसी एंगल से यहाँ से खींचेंगे। जो आपने यहाँ से खींची थी ना, उसी एंगल से आप लोग प्रोटेक्टर से नाप लीजिए और जितना कोण ये है उतना ही कोण आप लोग यहाँ से बनाइए। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग बिल्कुल कोण बराबर रखना है रचना में। जब आप लोग जब रचना करेंगे तो ये ऐसे प्रोटेक्टर होता है, प्रोटेक्टर से आप लोग इस कोण को ऐसे नाप लेंगे कितने डिग्री का आपने कोण खींचा बनाया है। वैसे ही आप लोग यहाँ से रख करके इतने डिग्री का एंगल आप लोग नीचे की तरफ बनाएंगे। ठीक है, बराबर एंगल होने चाहिए आपने। ठीक है, नहीं यहाँ से अगर एंगल बराबर नहीं हुए तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। इतनी बात समझ आ गई। उसके बाद आप लोग इस पे सवाल कर रहा है कि 4:3, वहां पे हमने क्या किया था उन क्वेश्चनों में, अनुपात को प्लस किया था। पहले प्लस करने के बाद हमने उसमें कट किए थे, यानी कि 4 3 7 कट किए थे हमने। लेकिन यहाँ पे हम लोग केवल जो सबसे जो भी बड़ा पॉइंट है, जो इसमें अनुपात दिया हुआ है आपको, अनुपात है आपके पास में m/n बराबर 4:3। तो बेटा इसमें बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या है आपकी 4। हमें इसमें 4 कट करने हैं, 1 2 3 4। ठीक है बच्चों, इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4 और यहाँ पे आइए आप लोग, इसमें भी आपको 4 ही कट करने हैं बच्चों, सेम दूरी से। जो इतनी दूरी है ली है आपने, उतनी आप दूरी यहाँ लेंगे। B1 हो जाएगा, ये आपका B2 हो जाएगा बच्चों, और ये आपका B3 हो जाएगा, और ये आपका B4 हो जाएगा। देखिए नाप करके आप दूरी लें, आप जितनी नाप के यहाँ पे ली है आपने उतनी दूरी आप लोग यहाँ पे लें। ऊपर भी आपने एक न्यून कोण वाली रेखा, सेम कोण से नीचे भी आपने एक न्यून कोण वाली रेखा खींची। इसको AX कहते हैं, इसको आप Y बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब क्या करना है आपको। अब सबसे पहले आप लोग जितना काम करते जा रहे हो, जितना काम कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चनों में करते हैं, उतना काम रचना में भी आप लोग लिख लेते हैं रचना के पद। तो रचना में आप लोग लिखेंगे नंबर 1 में, सर्वप्रथम हमने 9 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड खींचा, एक रेखाखंड खींचा। उसके बाद हमने क्या किया बच्चों, नंबर 2 में आ जाइए आप लोग।
नंबर 2 पे आपने क्या किया, हमने ए से न्यून कोण बनाने वाली रेखा ऊपर की ओर खींची, बिंदु ए से न्यून कोण बनाने वाली रेखा ऊपर की ओर AX खींची। इसी प्रकार आपने इसी प्रकार बिंदु B से रेखा BY न्यून कोण बनाती हुई खींची। जब हमने रेखाएं खींची तो इसमें हमने ऊपर A1 A2 A3 A4 तक कट किए, 4 भाग ऊपर कट किए। उस क्वेश्चन में हम लोग जोड़ करके भाग कट कर रहे थे, जो जोड़ के आया था 4 3 7, लेकिन यहाँ पे जो बड़ी संख्या होगी आपकी 4 है संख्या बड़ी, तो आपको 4 भाग कट करने हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम देखेंगे नंबर 3 में हम यहाँ लिखेंगे, हमने AX व BY AX और BY पर 4 भाग A1 बराबर A1 A2 बराबर A2 A3 बराबर A3 A4 और बराबर AA1 AA2 AA3 AA4 बराबर B1 बराबर B1 B2 बराबर B1 B2 B3 और बराबर आपका B3 B4 खींचे। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये खींचने के बाद अब आपको क्या करना है, 4:3 में आपको ये कट करना है। 4:3 में अंतः विभाजित, बात नोट करने की यहाँ है, अंतः विभाजित करना है इस बार हमें। पहले हम क्या करते थे, जोड़ करके भाग खींचते थे और वहां से इसको मिलाते थे। मिलाते के साथ ही आपका जो भाग है जो बनता था उसमें जितना कोण यहाँ से लेते थे उतना ही कोण आप लोग यहाँ बनाते, वो आपका रेखाखंड खींचा होगा, या नीचे से आप बनाओगे। लेकिन यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, अंतर विभाजन की बात के लिए आप लोग 4 पॉइंट ऊपर लेंगे, 4 पॉइंट नीचे लेंगे। अब आपको 4:3 में कट करना है आपसे, 4:3 में आपसे कट कराना है, तो आप लोग क्या करेंगे, 4 कहां है, ये रहा नीचे बच्चों, 3 कहां है, ये रहा। आप लोग पीटी लेंगे स्केल से, A4 से और B3 को आप लोग मिला देंगे बच्चों, A4 से B3 को आप लोग क्या कर देंगे, मिला देंगे स्केल से, थोड़ी सीधी हो जाएगी वो इस प्रकार से। ठीक है, यहां से ऐसे आप लोग मिला देंगे। जब ये मिल जाएगा तो ये भाग की जो बिंदु होगा आपका, इसको आप P डाल लीजिए, कुछ भी डाल दीजिए आप लोग इसको, मैंने P डाल दिया इसको। तो अब आप देखेंगे ये P बिंदु होगा, यहां से ये AP और PB जो है इसको 4:3 में डिवाइड कर रहा है, विभाजित कर रहा है। ये 4 भाग हो जाते हैं और ये आपके 3 भाग हो जाते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे रचना के भाग में पॉइंट नंबर 4, हमने ऊपर A4 से नीचे B3 को मिलाया, तो यह मिलाने वाली रेखा AB को बिंदु P पर काटती है, AB को बिंदु कहां पर काटती है, P पर काटती है, P पर काटती है। अतः AP अनुपात PB बराबर
4:3 ही हमारा अभी विभाजित रेखाखंड है, विभाजित रेखाखंड है। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लोगों को देखो मैंने आपसे रचना के पद लिख दिए, दोनों भागों को मापिए, दोनों भागों को माप कर लिखना है। तो मापने वाली बात आ रही है, आप माप कर भी इसको लिख देते हैं हम लोग। अभी तो हमने केवल रचना के पद लिखे हैं और चित्र बनाया है आपका। अब माप कर लिखने वाली बात है, विभाजित कीजिए, विभाजित तो हमने कर दिया, दोनों भागों को मापिए। अब मापने वाली बात हमारे सामने आती है, मापना है हमें तो हम नापेंगे एपी को। तो एपी बराबर जो भी होगा आप नाप कर लिखेंगे सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप पीबी को मापेंगे, जो भी आएगा सेंटीमीटर। ठीक है, नाप कर आप लिख देंगे पीटी से, अपनी पीटी रखें, जितने भी यहाँ तक आती जाती है उसको यहाँ लिखेंगे, कितना आएगी यहाँ पे लिखते हैं आप लोग। ठीक है, अब उसके बाद आपको करना क्या है, औचित्य, रचना के औचित्य को भी सिद्ध कीजिए। रचना का औचित्य हम लिखेंगे हेडिंग यहाँ पे, रचना का औचित्य, रचना का औचित्य। बहुत सिंपल है, कोई डरने वाली बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके। औचित्य के लिए आप लोग देखिए चैप्टर 7 में आप पढ़ेंगे, चैप्टर 6 जो है, चैप्टर 6 में आपने ट्रायंगल पढ़ा होगा। ट्रायंगल चैप्टर है आपका, वो है त्रिभुज, उसमें आप लोग समरूप त्रिभुज पढ़ेंगे, पढ़ा होगा आपने समरूप त्रिभुज, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो पढ़ लेंगे। और उसमें आप क्या पढ़ेंगे, उसमें समरूप त्रिभुज की एक प्रमेय होती है, थेल्स प्रमेय। क्या होती है वो, थेल्स प्रमेय, थेल्स थ्योरम। तो उसके बारे में ही यहाँ पे हमें थोड़ा सा बताना है आपको। इसमें आप लोग देख रहे हैं, एक एंगल ए है, एक एंगल बी है। दोनों एंगल आपको याद है जब आपने बनाए थे तो दोनों एंगल आपने बिल्कुल इक्वल बनाए थे, आपको याद है। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे त्रिभुज A4P व त्रिभुज PBB3 में, ये दोनों त्रिभुजों की आप बात कर लेते हैं, दोनों ट्रायंगल में आपको चलना है। तो देखिए आप लोग देखेंगे कोण, हम लिखेंगे कोण A4AP बराबर कोण है PBB3 के, ये दोनों बराबर हैं। कहां से, हमने बताया था भी आपको रचना से, हमने रचना बराबर की ना, रचना से भाई, रचना में हमने बनाया था कोण अपने पास से, तो दोनों बराबर कोण बनाए थे हमने, सीधी सी बात है। उसके बाद अगली बात पे आते हैं हम लोग। फिर आप देखते हैं यहाँ पे बेटा ये वाला कोण देखते हैं आप लोग, ये वाला कोण आप देखते हैं, तो ये आपका शीर्षाभिमुख कोण है। मैंने आपको पढ़ाया था, आपको सबको जानकारी होगी, जब आपका इस तरह का कोई कोण बनता है तो ये कोण कैसे होते हैं, शीर्षाभिमुख कोण। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कोण A4 बराबर है कोण B3PB, ये क्यों बराबर है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है बच्चों, ये शीर्षाभिमुख हो गए। अब अगर हम कहें तो एंगल कसौटी होती है हमारे पास, एंगल कसौटी से, एंगल कसौटी से त्रिभुज A4P समरूप है, समरूप का चिन्ह होता है, त्रिभुज PBB3, त्रिभुज PBB3 ये समरूप त्रिभुज है। और जब समरूप, तो बेटा जहां पे भी दो त्रिभुज समरूप होते हैं वहां पे थेल्स थ्योरम काम करती है। थेल्स थ्योरम क्या होती है, वो थेल्स प्रमेय बोलते हैं, हिंदी में प्रमेय बोलते हैं, इंग्लिश में थ्योरम बोलते हैं। थेल्स थ्योरम क्या होती है, थेल्स थ्योरम होती है आपकी किसी दो समरूप त्रिभुजों में वो काम कैसे करती है, वो ऐसे काम करती है AP अपॉन PB, AP अपॉन PB इक्वल टू होता है ये अपॉन ये भी आप कह सकते हैं, ये अपॉन ये भी आप कह सकते हैं, ये अपॉन ये भी आप कह सकते हैं। देखिए थेल्स थ्योरम कई बार से काम करती है, कई तरह से काम करती है। तो मैं यहाँ पे कहता हूं मुझे जरूरत पड़ेगी AP, तब थेल्स प्रमेय से,
थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय कहती है एपी अनुपात या कौन कह दो पीबी इक्वल टू होती है आपकी ए4 अपॉन बी3 ये आपकी थेल्स प्रमेय काम करती है इस प्रकार से। तो एपी और पीबी जो है वो कितने अनुपात में है? एपी और बी जो ए4 और बी3 है वो 4:3 के अनुपात में है। 4/3 क्योंकि ए4 4 पॉइंटों पे है और बी3 जो है वो 3 पॉइंटों पे है, तो 4/3 इसको हम लिखते हैं 4:3। बची हैंस प्रूव्ड आंसर। ये हैंस प्रूव्ड क्यों लिखेंगे? क्योंकि उसने कहा सिद्ध कीजिए। ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपका कंप्लीट।